उसको अपना उद्धार तो ख्याल में भी नहीं है, खाली दूसरे का उद्धार करेगा, अपना उद्धार हुआ ही नहीं है। वीड़ो पान वही दई अथ ॿियनि खे, दूसरे को हाथ दे के खुद भी बह गया नदी में। फलाना सुधरे, तुम्हारा टाइम चला गया, तुम्हारे को मौत भी सामने खड़ा है, तुम बैठ के बोलेगा ये सुधरे और वो सुधरे। घर वाला और घर वाली जिसके मन में पड़ा है वो जिज्ञासु हुआ, वो मुमुक्षु हुआ। या के बोले कि फलाना ये संत आया, तुम चल के दर्शन करो, हम क्या बोले उसको? अभी कहाँ भी जाके सुनने की जरूरत नहीं है। एक आत्मा को जाना, अभी कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। अभी दूसरा आके मेरे से निश्चय लेगा जिसको चाहिए, और हमको नहीं चाहिए कि मैं किसका जाके दर्शन करूंगा, किसी गुरु का। समझो, तुम बोलता है फलाना फलाना बड़ा गुरु आया है ऋषिकेश से, संत है, आप चल के उसका दर्शन करिए। हम बोलते हैं वो क्यों नहीं दर्शन करने आता है इधर, तो हमको जरूरत नहीं है दर्शन की। बोलेगा नहीं वो तो बड़ा गुरु है, वो नहीं आता है कहाँ भी, तो हम काहे के लिए जाए? उसने अपनी आत्मा को जाना है, हमने अपनी आत्मा को जाना है, वो मेरे से मिला ही पड़ा है, वो जुदा है क्या जो मैं चल के उसका दर्शन करूं? मेरे में ही समाया पड़ा है, सब भूत प्राणी मुझ आत्मा में समाया पड़ा है। कोई ऐसा नहीं है जो मेरे से अलग है जिसका मैं दर्शन करने जाऊं। उसको बोलो, वो आएगा इधर, बोले ये एक गृहस्थी, एक माई, एक भाई, ये क्या ज्ञान सुनाएगा? वो ऐसा देखेगा हमको, उसकी आंख में ऐसा ही है कि ये गृहस्थी मन नहीं है भाई, भोगी, ये ऐसा संसारी आदमी। मैं तो जो सन्यासी हूं, मैं सच्चा संत हूं, मैं बड़ा संत हूं, 1008, उसको इधर लेके आओ, आएगा? चाहे नहीं भी जानेगा तो भी नहीं आएगा, क्योंकि गेरुआ कपड़ा पड़ा है, संत हो गया, ऊपर चढ़ के बैठा, 10 फीट ऊपर अपनी सीट रखा, तो अभी नीचे कैसे आएगा? तो जिज्ञासु कौन सी कोटि का है, तो गुरु को ये जांचना चाहिए, भाई ये मुक्ति के इच्छा वाला है कि इसका अंदर मन में कोई वासनाएं है, कोई इच्छाएं हैं, कोई क्या है, ये कैसे आया है, क्या इसको चाहिए, ऐसे ऐसे वो लेक्चर उसको करेगा। जिसको वैराग ही नहीं है अभी समझो, तो उसको वैराग देगा। जिसको वैराग है सच्चा, उसको ज्ञान देगा। जिसको ज्ञान है तो बाकी मुक्ति देगा। ऐसे ऐसे तुम जन्मों से साफ होते आए हैं। किसने कितनी सफाई की है अपनी, किसने सफाई किया है, तो गुरु देखेगा तो ये कौन सा सवाल पूछता है, सवाल से ही पता चल जाए कि तुम्हारे भीतर क्या है, कौन सा रोग है, कौन सी बीमारी है, उसकी दवाई चलेगी। हाँ, तो ज्ञानी तो नहीं है कम से कम राजा जनक, ऐसा बोलते हैं। हाँ, पुण्य करके आओ, उसके लिए अस्पताल में जाओ, इसको टुकड़ा फ्रूट का दे के आओ, ऐसे पैसा लेके हाल बनाओ, ऐसे पैसा लेके जगह बनाओ, तो तुम तकड़ा जाएगा। लेकिन हम बोलेगा तुम इसको ज्ञान सुनाओ, तो तुमको ज्ञान के लिए शौक नहीं है, कर्म कांड के लिए अभी भी शौक है। कर्म तो तकड़ा करेगा, जल्दी करेगा, लेकिन ज्ञान के लिए शौक नहीं है। तो किसको जाके आत्मा में टिका के आओ, आत्मा का निश्चय दिला के आओ, जो बेचारा जन्म मरण से छूट जाए हमेशा के लिए। कोई दुखी है, कोई रोगी है, तुम जाके उसको बोलेगा हाँ हाँ तुम दान करो, पुण्य करो, ऐसा करो, तो उसी को थोड़ी रोग जाएगा उसका। आत्मा का ज्ञान सुनाओ, आत्मा में टिकाओ, देह ध्यास भुलाओ, ये मेहनत करो। जैसे गुरु करता है शिष्य से मेहनत, अभी देखो कैसी मेहनत करता है, कैसे इसको वैराग दिलाता है, कैसे ज्ञान पक्का कराता है, कैसे मुक्ति देता है। ये राजा जनक का 3 सवाल है, वो मुमुक्षु का है, जो मोक्ष की इच्छा करने वाला है। और तुम जो बैठे हो कभी अपने आत्मा के लिए पूछता ही नहीं है, खाली पूछता है कोई शाहूकार बताओ तो उधर जाए दान पुण्य लेके आए, कोई ऐसा काम बताओ तो इसको मैं जाके गेहूं का बोरी दे के आए, कोई काम बताओ तो किसको पैसा दे के आए। ये तुम्हारे ऊपर जो है वो ना, ये तकड़ा जल्दी जल्दी का काम, माना सवाला काम तुमको चाहिए। तो इसका मतलब है तुम मुमुक्षु भी नहीं है, जो अपने मुक्ति के लिए खाली पूछो बस। दूसरा काम छोड़ दियो, जाके सारी दुनिया मरे, पहले अपना उद्धार तो करो, अपनी आत्मा को तो जानो। जो तुम्हारा पहला काम है, तुमने अपने अज्ञान को निकाला है, अपनी आत्मा को पक्का किया है, ये पहला काम है तुम्हारा। अपनी आत्मा को पक्का करके जाके दूसरे को आत्मा सुनाओ बस। दूसरे काम में पड़ो ही नहीं, दूसरे काम में झंझट है बहुत, द्वैत है,
कोई रॉन्ग और राइट हो जाएगा तुम्हारे से। पहले आत्मा पक्का करो, पीछे तुम्हारे से निष्काम होएगा। तुम आत्मा पक्की करता ही नहीं है, देह ध्यासी पूछता है मैं ये करूं, मैं ये करूं, मैं ये करूं। अरे करेगा तो मरेगा, चुप करके बैठ जाओ, पहले आत्मा को समझो। हाँ, तो राजा अज्ञानी भी नहीं है, ज्ञानी भी नहीं है, तो आखिर कौन सी बला है? हाँ, भी कौन है? अज्ञानी भी नहीं है, क्योंकि मूढ़ भी नहीं है। मूढ़मती वाला तो किसी संत को मानेगा ही नहीं, कभी नमस्कार नहीं करेगा, कभी संत की इज्जत नहीं करेगा, कभी अंदर में उसके लिए इज्जत नहीं है कि हमारे घर में आओ, आगे सत्संग करो। हम उसको राजाई अपनी देगा, गुरु को राजाई की फी भी देगा। अभी बोलेगा सारी राजाई तुम्हारी है, मेरे को खाली मुक्ति दियो, खाली शांति दियो। अपने घर में उसको जाके बिठाया, आदर सत्कार किया है, तो ये मूढ़ लोग तो नहीं करते हैं। और बोलता है अज्ञानी स्वर्ग की इच्छा वाला भी नहीं है, क्योंकि यज्ञ दान तप के लिए कुछ नहीं बोलता है मैं यज्ञ करूं, दान करूं, ये दूसरे जन्म में कुछ मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, दूसरे जन्म की भी बात नहीं करता है। इसके लिए अज्ञानी नहीं है। अज्ञानी जप तप के लिए पूछेगा, स्वर्ग की इच्छा करेगा, और स्वर्ग की इच्छा भी नहीं है उसको। केवल जन्म मरण से कैसे मुक्ति हो जाए, यही सवाल है राजा जनक का। तो क्योंकि ज्ञान साधन रहित पुरुष को नहीं लगता है, इसके लिए उसका साधन बताएगा कि साधन है वैराग। तो वैराग बताएगा कैसे वैराग आवे, उसका साधन क्या है। वैराग से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति होती है। तो राजा जनक का 3 ही सवाल जो है वो मुमुक्षु का है, मोक्ष की इच्छा करने वाला जिज्ञासु जो है वो ऐसा सवाल पूछता है। बाकी जो मूढ़ लोग, अज्ञानी लोग है ना, वो पूछेगा मेरा घर कैसे सुधरे, मैं कैसे सुखी रहूं, मेरे को पैसा कैसे बढ़े, सुख संपत्ति कैसे आवे घर में। एक शिष्य गया गुरु के पास, मैं सुखी कैसे रहूं, ऐसा ज्ञान दियो। बोला जल्दी में मर जाओ तो मैं तुमको सुअर करूंगा। सुअर अपनी सुअरी के साथ और बच्चे के साथ विष्ठा खाता है, बड़ा सुखी है। तुमको भी अगर दुनिया में सुख चाहिए तो तुम ऐसा ही सवाल पूछेगा, मेरे को पैसा कैसे बढ़े। जैसे कोई ज्ञानी ज्ञान में आता है सत्संग में, कभी कभी उसका पैसा चला जाता है, या कोई बीमारी आ गई, या कुछ बेटे को हो गया, तो क्या बोलता है, अरे मैंने कर्म धर्म छोड़ दिया ना, भक्ति भी छोड़ दिया ना, सत्यनारायण की कथा भी छोड़ दिया, तभी तो बेटा मरा है, तभी तो ऐसी बीमारी आई, तभी तो ऐसा हुआ। दुनिया वाले भी आके बोलेंगे भाई तुमने जब से ज्ञान में गया तुम्हारे ऊपर दुख ही दुख आया है, फलाने को ऐसा हुआ, टीरे को ऐसा हुआ, तो देखा तुमने सत्यनारायण की कथा छोड़ दिया। तो तुमको दुनिया का सुख, घर वाले का सुख चाहिए, तो तुमको ब्रह्म ज्ञान लगेगा ही नहीं। देवताएं सब रुकावट डालने आएगा। अभी जो ब्रह्म ज्ञान में चढ़ेगा ना, उसके लिए कोई दुख सुख आएगा तो देवता आके तुम्हारे को सपने में घुटेगा। शिव देवता बोलेगा तुमने मेरी सारी उम्र सेवा किया, अभी काहे के लिए चुप करके बैठा है, अभी गया सत्संग में, पागल है, हमारी सेवा नहीं करता है, तुम्हारे बेटे को मार दूंगा, तुम्हारे सपने में आएगा, बस तुम छोड़ के जाएगा ज्ञान। बोलेगा मेरा बेटा मर जाएगा, फिर कब मिलेगा? शिव भगवान तो फिर भी मिलेगा, गुरु तो फिर भी मिलेगा दूसरे जन्म में, बेटा कब मिलेगा बेचारा? तुम छोड़ के चला जाएगा। ऐसे बेवकूफ है, क्योंकि तुमको स्वर्ग की इच्छा है, तुम अज्ञानी है। बोलता है स्वर्ग में ही बेटा बेटी धन मिल्कियत माल सुख सब स्वर्ग में मिलता है। जिसको मुक्ति की इच्छा है उसका सारी दुनिया जल जाए, भस्म हो जाए, वो मुक्ति को नहीं छोड़ेगा, वो गुरु को नहीं छोड़ेगा, सब उसका रूठ जाए, सब उसको छोड़ के चला जाए, कोई पूछने वाला नहीं बचे, एक पैसा नहीं बचे, वो गुरु को नहीं छोड़ेगा, भगवान को नहीं छोड़ेगा। ब्रह्मा विष्णु शिव का होता नाश है, मेरा न होता नाश है। मैं आत्मा हूं, मेरे को गुरु ने आत्मा बना के अपने जैसा बना दिया है, अमर अजर। अभी क्या नाश होएगा? बाहर की हालत तो चेंजेबल है, वो हमने पहले ही समझिया कि जगत मिथ्या है, ऐसी तो बात होती रहेगी। लेकिन तुम्हारे जैसा भ्रमी अज्ञानी जाके घर बैठ जाएगा, बोलेगा जब से न सत्संग सुना है तब से फलाना फलाना दुख मेरे पास आया। भगवान अपने भगत को दुख भेजता है, इसके लिए मैं भगत ही सच्चा नहीं बनूंगा, मैं ठगत बनूंगा तो अच्छा है। कई लोग आगे पूछता है भगवान अपने भगत को दुख भेजता है, इसके लिए हम भगवान के रास्ते में आएगा ही नहीं। आएगा तो दुख भेजेगा। भाई मीरा को जहर भेजा, भाई प्रहलाद को ऊपर से गिराया, फलाने को ऐसा किया, तुम क्या जवाब देता है उसका? भगवान अपने भगत को बहुत दुख भेजता है, तुम क्या बोलता है?
परीक्षा लेता है, संसार से गलत करता है, तो परीक्षा हम नहीं देगा, हम ऐसा परीक्षा क्यों देवे? बोला भगवान का भगत भी बने और बड़े दुख भी सहे। बाकी भगवान के भक्ति का क्या मतलब हुआ, क्या फल हुआ? भगवान अपने भगत को दुख भेजता है, अपने बच्चे को दुख भेजता है, परीक्षा लेता है। तुमने अपने बच्चे की परीक्षा लिया दुख भेज के? कभी? तुम भी माँ बाप है, कभी सपने में भी तुमको ख्याल आएगा मैं दुख भेज के बच्चे की परीक्षा लेता हूँ? कभी दुख तुमने सोचा होगा, बच्चे के लिए बनाया होगा? दुख भेज सकता है भगवान कभी भगत को? सवाल का जवाब दियो सब। मगर के दुख भी सुख तो लगे जने मैडम रखी हथ अंदर दे हथ बैड़ा हणी धक। अंदर तो भगवान का हाथ है, उसके पूरा पूरा उसको संतोष और उसके ऊपर हाथ है, और बाहर से ऐसा ऐसा दुख भेजता है। तूफान आया लेकिन अंगुली पर उसने पर्वत उठा दिया। कृष्ण ने बाहर से दिखाएगा भाई इतना तूफान आया, इतना ये हुआ, गोपियों को कुछ हुआ? भगवान ने कैसे पर्वत उठा दिया? गोपियों को कुछ नहीं लगा। तुम तो बोलेंगे गोपियों को बड़ा दुख आया, शिव भगवान ने, फलाने भगवान ने तूफान लगाया, इंद्र भगवान ने तूफान लगाया। तूफान लगा, गोपियों को लगा? तो भगत को कभी भी भगवान दुख भेज ही नहीं सकता है, कभी दे नहीं सकता है। अपने बच्चे को कोई दुख देगा? भगत सच्चा जो है उसके ऊपर जो भी हालत आती है उसको बहुत सुखदाई करके जानता है। दुख दारू सुख रोग भया। दुख जब भी आता है तो वो दारू करके पीता है। तुम जैसे दारू पीता है ना नशा, जैसे उसके लिए दारू माना दवाई है। दुख तो मेरे लिए दवाई है, ऐसा बोलता है भगवान। और सुख और रोग है, तुम जिसको सुख बोलते हैं वो भगत के लिए रोग है, और दुख भगत के लिए बहुत बड़ी दवाई है, अच्छी दवाई है, दारू जैसी है। तो दुख कैसे हुआ भगत को? लगा भी नहीं, असर ही नहीं हुआ। तुम्हारे लिए दुख तुमको देखने में आया किसको दुख लगा है, लेकिन भगत के अंदर से जाके पूछो तुमको लगा? जहर का प्याला आया तो अमृत हो गया। मीराबाई ने खाली ऐसा किया, जबान पर रखा तो अमृत हो गया। इतनी भक्ति में शक्ति है। तो तुमने देखा जहर का प्याला आया माना दुख आया, लेकिन उसके पास तो अमृत हुआ, उसने अमृत करके देखा। सांप आया तो उसने कृष्ण कन्हैया करके देखा। तुम तो बोलेगा सांप गया था उसके पास, वो बोलती है नहीं भगवान आया था, खुद कृष्ण आया था सांप के रूप में। तो भगत को भगवान दुख कैसे भेजेगा? तुमको दिखाने के लिए कि देखो तो हमारा भगत कैसा सहन शक्ति वाला है, कैसे मेरे को ही देखता है जहां था। तुमको दिखाने के लिए। तो सच्चे भगत को दुख असर नहीं करता है, और अज्ञानी को सेकंड सेकंड में, सुख में भी दुख है। अज्ञानी तो राज है तो भी दुखी होके मरता है, और भगत को दुख लगता ही नहीं है। का पूछता है मैं जन्म मरण से कैसे मुक्त हो जाऊं? तुम भी अंदर से पूछना। तुमको यही एक सवाल है कि दूसरा भी कोई सवाल है तो सत्संग में हम जाएगा ना, हमारा बच्चा सुधरेगा, बहू सुधरेगी, हमारी सेवा करेगी, हाथ जोड़ेगी, निम्रता करेगी, सब सेवा करेगी, घर बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारा बेटा बेटी बहू नौकर चाकर सब सुधर जाएगा, हमको सुख संपत्ति मिलेगी, हमको सब पूछेगा, हमारी इज्जत होगी, घर में सब अच्छा हो जाएगा। भाई हम घर में काय के लिए सत्संग कराते हैं? घर वाला सुधरे। तो तुमको अपनी तो चिंता है ही नहीं। राजा परीक्षित ने कभी नहीं बोला सुखदेव को हमारे घर में चलो, हमारे बेटे बहू को भी चल के ज्ञान दियो। उसको अपनी मौत याद था। अष्टावकर ने राजा जनक को ज्ञान दिया, राजा जनक ने अपनी औरत को और बच्चे को तो कभी नहीं बुलाया गुरु के पास। घर में अगर लेके भी गया तो केवल गुरु शिष्य सामने बैठा है बस। इसको अपनी चिंता के लगी तो मेरे को मुक्ति का ज्ञान दियो। ऐसा नहीं बोला मेरे बेटे को भी मुक्ति का ज्ञान दियो। पहले अपना उद्धार के लिए उसको चिंता हुई है, तभी ये मुमुक्षु है। अगर तुमको दूसरे की चिंता है तो तुमको स्वर्ग की इच्छा है तो सब सुखे, सब मेरा अच्छा बने। पहले अपनी मुक्ति का अपना उद्धार करो, पीछे तुम्हारे से कईयों का उद्धार ऑटोमेटिकली हो जाएगा, उसकी तुम चिंता नहीं करो। दादा भी अगर सभी बच्चों के साथ औरत के साथ बैठता था तो तुम ज्ञान सुनो, तुम ज्ञान सुनो, कभी नहीं सुनता था। उसका बच्चा और उसकी औरत नींद करती थी। जब दादा इच्छा करके ज्ञान सुनाता ना, आओ जी बैठो जी ज्ञान सुनो, हमारा ज्ञान बड़ा अच्छा है, तो औरत उसकी सुन के ऐसा नींद कर देती थी।
दादा बोलता था मेरे को तो अजब लगता है, मैं इतनी इच्छा करके इसको ज्ञान सुनाता हूँ, इतना शौक है मेरे को कि मेरी औरत सुने, मुक्त हो जाए, चारी दुखी होती है मेरे वजह से, या बच्चा सुने, इसको बड़ा दुख है, इसको ये आगे भी दुख आएगा, अरे अभी सुने, कुछ तो सुने, कान में पड़े, इसके कान ही दोनों बंद है। सब बोलते थे ये बाबा है, कौन है हमारा, जबरदस्ती हमको बिठाता है, हमको चाहिए थोड़ी ज्ञान, ये तो बड़ी उम्र वाला है, जाके ज्ञान सुने ना, हमको छोटी उम्र में काय के लिए फंसाता है, ऐसे बोलते थे। हम भी बोलते थे दादा खाली चिप करे तो हम सहेली के साथ भाग जाए, सहेलियों को बुलाते थे, तुम इधर बैठना, हमारा दादा ज्ञान सुनाएगा, तुम हमारे को इशारा करना कि मैं चली आऊं तुम्हारे पास, तो तुम्हारे साथ सिनेमा में चलूं, ऐसा तंग होते थे ज्ञान से, क्योंकि जबरदस्ती हमको ज्ञान मिलता था, अगर घर में मुफ्त में, तो हमको कदर नहीं था। खिला गया, संत के पास जाइए, साथ न लीजिए, कोई साथी में नहीं है उसके, बेटा होएगा, औरत होएगी तो चुनरी पहनेगा बेटा, चलो बाबा अभी चलो, हमको तो सत्संग अच्छा नहीं लगता, तुम काहे के लिए बैठा है, तुमको कमीज से ऐसा खींच के चला लेके जाएगा, कोई किसी को नहीं इधर आगे बढ़ने देगा। इसके लिए तुम अकेला आओ, रिझाएम राम लोकों लिखी, लोगों से छिपा के और रिझाओ राम को, लोगों को पता भी नहीं चले ये कितना प्यार करता है भगवान को, कोई नहीं सहेगा तुम्हारा प्यार, इसके लिए अकेला ही तुम प्यार करो, भगवान को ऐसे प्यार करो जैसे वो लड़की लड़के को प्यार करती है ना, छिपा के, लोगों से छिपा के करती है, ऐसी तरह से भगवान से ऐसा प्यार करो कोई देखे भी नहीं तुमको। तो अज्ञानी भी नहीं है राजा और ज्ञानी भी नहीं है, मुमुक्षु जरूर है, क्योंकि मुक्ति की इच्छा है, दूसरी कोई इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं है। तुम अंदर में जांचना अपने अंदर में कि दूसरी भी कोई वासना है कि नहीं, या खाली मुक्ति के लिए आया इधर। जो मुक्ति के लिए आता है वो मुक्त हो ही जाता है, वो कभी भी माया में फिर वापस नहीं जाता है, माया उसको मुंझाएगी नहीं, कितनी भी माया आएगी वो सबको क्रॉस करके, सब दीवारें जो है वो जंप करके और गुरु के पास पहुंच जाएगा, भगवान के पास पहुंच जाएगा। ऊंची ऊंची दीवारें सैया तोड़ के आई हूं सारा जग छोड़ के, सारा जगत, सारी दीवारें और लोक वासना, देव वासना, शास्त्र वासना, सब ये वासना जो है वो दीवारें हैं। सच्चा भगत सब तोड़ के आएगा, कहां भी खड़ा नहीं रहेगा, उसको ही मुक्ति मिलेगी जो किसी से डरेगा नहीं दुनिया में, लोकारित में इसमें उसमें मरेगा गड़ेगा नहीं। तो जो मुक्ति का इच्छा वाला है वो ऐसा ही सवाल पूछेगा, अपने उद्धार के लिए पूछेगा, दूसरे किसकी चिंता नहीं है।